तो आज बात होगी जमात के उन जिद्दी जाहिलों की जिन्होंने सूबे के हेल्थ सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। जाहिलियत की हद देखिए ना, तो खुद सामने आ रहे हैं और ना ही अपने बारे में किसी को बता रहे हैं। बिलों में छिपकर बैठे हैं ये जाहिल जमाती। इनकी वजह से आगरा में हालात बेकाबू हुए। कभी कोरोना काल में नजीर बनने वाला आगरा मॉडल ऐसा गिरा कि हालात बेकाबू हो गए। जिस कोरोना ने दुनिया भर में तबाही मचा रखी है, उस वायरस से मरकज के इन जमातियों को जरा भी डर नहीं है। यही वजह है कि देश में कोरोना के सबसे बड़े मददगार साबित हुए हैं वो जाहिल जमाती जो मरकज से निकलकर पूरे देश में फैल चुके हैं। दिल्ली की मरकज से निकलकर देश भर में फैले जाहिल जमाती अब कोरोना बम की तरह काम कर रहे हैं। देश में बढ़ते आंकड़ों में ज्यादातर वही जमाती हैं जिनका या तो सीधा संबंध दिल्ली की मरकज से है या फिर वो लोग उन जमातियों के संपर्क में आए हैं। ताजनगरी आगरा में जमातियों की वजह से हालात बेहद बिगड़ चुके हैं। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज आगरा में ही हैं और इनमें ज्यादातर जमाती ही हैं। आगरा में जिद्दी जमातियों का कहर। आगरा में 250 के पार पहुंचा आंकड़ा। पूरे देश में कोरोना के लिए नजीर बना उत्तर प्रदेश का आगरा शहर अचानक से कोरोना की गिरफ्त में आया। अचानक से बढ़ी संक्रमित मरीजों की संख्या को देखकर जिला प्रशासन भी सकते में है। इसकी वजह है वो जमाती जिन्होंने आगरा में संक्रमण को बढ़ाया। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से जो जमाती बस के जरिए आगरा आए, उनमें से 90 लोगों को क्वारंटीन में भेज दिया गया। बावजूद इसके ऐसे कई थे जिन्होंने अपनी पहचान छिपाई। ये निजामुद्दीन मरकज के लोगों का वो ग्रुप था जो स्थानीय प्रशासन से छुप छुप कर रह रहा था। दो 255 संक्रमित मरीजों में 92 जमात के हैं। आगरा को कोरोना कैपिटल बनाने में अगर कोई सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, गुनहगार है, तो वो लोग हैं जमाती। भले ही 2 मार्च को 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन प्रशासन की तमाम प्रयासों से वो लोग ठीक हो रहे थे। इसी बीच इक्का दुक्का केस लगातार आते रहे, लेकिन तमाम जो प्रयास थे, तमाम जो मेडिकल फैसिलिटी के की बदौलत वो लोग ठीक होकर घर जा रहे थे। लेकिन आगरा में स्थिति बिगाड़ी तो जमातियों ने। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज़ में जो कार्यक्रम हुआ, उसके बाद जैसे ही जमाती आगरा पहुंचे और उसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की और 9 मस्जिदों से करीब 150 के करीब जमातियों को जब पकड़ा, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया गया और उसी दरमियान जब सैंपल लिए गए तो अचानक से आगरा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी और ये संख्या दर्जनों में पहुंच गई, सैकड़ों में पहुंच गई। और आज स्थिति ये है कि आगरा में करीब करीब 260 लोग कोरोना संक्रमित हैं, जिसमें से 92 लोग ऐसे हैं जो जमात से ताल्लुक़ रखते हैं या उनके संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। 11 अप्रैल को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने आगरा मॉडल की तारीफ की थी। उन्होंने बताया था कि किस तरह स्मार्ट सिटी सिस्टम और जोन बनाकर आगरा में कोरोना के संक्रमण को रोका जा रहा है। लेकिन अचानक से हालात और बिगड़ने लगे। देखते देखते आगरा मॉडल पूरी तरह पटरी से उतर गया और प्रदेश में कोरोना की नंबर 1 जगह बन गया। ये संभावना जताई जा रही है कि आगरा में अभी भी बड़ी संख्या में जमाती ऐसे हैं कि उनको कोरोना पॉजिटिव है, बल्कि वो लोग बहुत लंबे समय से बीमार हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि प्रशासन उनका सैंपलिंग कर ले। आगरा से कैमरा पर्सन अजय सिंह के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने भी कोरोना संक्रमित लोगों के मामले सामने आ रहे हैं, उनमें ज्यादातर या तो जमाती हैं या फिर उनके संपर्क में आए हुए हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि छिपकर बैठे जमाती देश के लिए नई चुनौती बन चुके हैं।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीजों की संख्या जमातियों और उनके संपर्क में आए हुए लोगों की है। उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान रखने वाले नोएडा की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीज सीजफायर कंपनी के पाए गए हैं, जहां लगभग 46 पॉजिटिव पेशेंट पाए गए जो कंपनी या कंपनी के कर्मचारियों के संपर्क में आए हुए थे। मेरठ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 75 पहुंच गया, लेकिन जमाती या उनके संपर्क में आए लोगों की संख्या 40 से ज्यादा है। इसके अलावा सहारनपुर की बात करें तो यहाँ आंकड़ा 86 पहुंच गया है, लेकिन जानकर हैरानी होगी कि 70 मरीज या तो जमाती हैं या फिर उनके संपर्क में आए हुए लोग हैं। इसके अलावा मुरादाबाद की बात करें तो यहाँ आंकड़ा 57 का है और 40 से ज्यादा लोग या तो जमाती हैं या फिर उनके संपर्क में आए हुए लोग हैं। अगर हम बात करें शामली की तो यहाँ आंकड़ा 26 है, जिसमें से 17 जमाती और उनके संपर्क के लोग हैं। हापुड़ में 16, जिसमें 10 के करीब जमाती या उनके संपर्क में आए हुए लोग हैं। बिजनौर में भी हाल कुछ ऐसा ही है, वहां पर भी आंकड़ा 22 पहुंच गया है, लेकिन 12 जमाती या उनके संपर्क में आए हुए लोग हैं। वहीं बुलंदशहर में आंकड़ा 13 है, लेकिन करीब 10 लोग जमाती या उनके संपर्क में आए हुए लोग हैं। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा बागपत का है, जहां 15 का आंकड़ा है, पर करीब 14 जमाती या उनके संपर्क में आया हुआ शख्स है। कि अगर वक्त रहते मरीज सामने आ जाए और उसका प्रॉपर इलाज किया जाए तो इस महामारी से बचा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जमाती अपने को छुपाते रहे और इस महामारी से बचते रहे। यही वजह है कि आज वो लगातार संक्रमित हो रहे हैं और उनके पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं और उनके संपर्क में आए हुए लोग भी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। यही वजह है कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इन जमातियों पर सवाल उठता है कि आखिरकार वक्त रहते ये प्रशासन और सरकार के सामने क्यों नहीं आए, जिसकी वजह से आज इस महामारी का ग्राफ लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जमातियों ने आंकड़ों का ग्राफ काफ़ी तेजी से बढ़ाया है। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले वक्त में ये आंकड़ा और ज़्यादा हो सकता है और इसमें इजाफा करने की संख्या सबसे ज़्यादा जमातियों की हो सकती है। वहीं डॉक्टरों की माने तो वक्त रहते अगर मरीज सामने आ जाए तो वो इलाज कराने में स्वास्थ्य महकमे का साथ दे तो वो ठीक होकर घर जा सकता है। इसका उदाहरण नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ समेत कई जिले हैं जहां पॉजिटिव मरीज ठीक होकर गए हैं। दूसरी चेन हमारे यहाँ बनी है जमातियों से, तो तबलीगी जमाती हैं। उनके जमातियों के 25 केस पॉजिटिव निकले हैं और उनके बाकी कॉन्टैक्ट्स जो है पॉजिटिव निकले हैं। इसके अलावा कोई चेन हमारे यहाँ नहीं चल रही है। इस चेन में हमारे जो है 18 एपी सेंटर बन चुके हैं इस शहर में और हम लगातार उसमें एक्टिव केस सर्च और करा रहे हैं और हम लगभग 1700 करीब टेस्ट कर चुके हैं। हमारे अभी तक 75 उसमें पॉजिटिव निकले हैं। कुल बचा जा सकता है, समय से आए, समय से जांच करवाएं और अपना पालन करें जो भी उनके प्रोटोकॉल हैं, तो कोई शक नहीं, सारे मरीज ठीक हो जाएंगे। और हम लोग हमारे यहाँ से 17 मरीज ठीक हो गए, डिस्चार्ज हो चुके हैं। हालांकि एबीपी गंगा ने आईजी मेरठ रेंज प्रवीण कुमार से भी बात की। उनका कहना है कि सभी वर्ग का साथ मिल रहा है। हम लॉकडाउन का सख्ती से पालन करा रहे हैं और जो कोई भी इसका उल्लंघन करेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं जमातियों पर कहा कि हम लगातार सभी धर्मों के वरिष्ठ लोगों से अपील कर रहे हैं और जो लोग भी सामने आ रहे हैं उनका उपचार किया जा रहा है। हमारे सामने आए हैं उसमें हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी के भी जो मौजूद लोग थे उनका भी पूरा सहयोग प्राप्त हुआ है और उनका सहयोग ले रहे हैं और जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसने भी कार्य किया है। उद्देश्य ये है कि कोई भी रोगी यदि है तो उसका उपचार हो सके और उसको फर्दर स्प्रेड होने से रोका जा सके, उसी पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। देखिए, सभी लोग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देश हैं और जो हम लोगों ने इसको पूरी तरीके से प्रचारित किया है उसका पालन करें और साथ साथ इस देश में जो सामाजिक समरसता की भावना है, भावात्मक एकता का पूरा एक परिदृश्य है, उसको बनाकर रखें।
ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर वक्त रहते जमाती प्रशासन और सरकार के सामने आते और प्रॉपर उनका उपचार होता तो शायद उनके संपर्क में आए हुए लोग बच जाते, और वो भी आज काफी संख्या में ठीक होकर अपने घरों को जाते, क्योंकि आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, कानपुर और इससे सटे इलाकों में भी इन्हीं जमातियों की वजह से हालात बिगड़े हैं। कानपुर में आंकड़ा 70 के पार जा पहुंचा है, जिनमें ज्यादातर जिद्दी जाहिल ही हैं। लॉकडाउन के पहले चरण में सब कुछ ठीक चल रहा था। पीएम मोदी की अपील का असर भी हो रहा था। हर शख्स खुद को घरों में कैद किए कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा था। लेकिन बीच में ही दिल्ली की मरकज से निकली जाहिलों की फौज ने पूरे देश की हेल्थ पर अचानक से हमला बोल दिया। जाहिलों की ये जमात जैसे जैसे देश में फैलती गई, कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ता गया। दिल्ली में निजामुद्दीन की मरकज से निकली जाहिलों की जमात ने पूरे देश को अपनी जद में ले लिया। हद तो तब हो गई जब जिद्दी जाहिलों की इस फौज ने कोरोना के इलाज को ही अपना दुश्मन समझ लिया। जिद्दी जाहिलों ने बिगाड़े हालात। यूपी और उत्तराखंड में हालात ऐसे बिगड़े कि संभालना मुश्किल पड़ गया। दोनों प्रदेश की हेल्थ पर सीधा प्रहार उन जमातियों ने किया जिनकी संख्या कोरोना संक्रमित मरीजों में आधे से ज्यादा थी। प्रदेश की सेहत पर किया प्रहार। कानपुर कोरोना संक्रमण काल के शुरुआती दौर में अपने आप को काफी सुरक्षित समझ रहा था, लेकिन 16 अप्रैल के बाद से कानपुर में कोरोना बम फूटा। यही वजह है कि अब कानपुर में पॉजिटिव केस 70 के पार हो गए हैं। कानपुर में पहली बार लोगों की चिंता तब बढ़ी जब कनिका कपूर कोरोना पॉजिटिव पाई गई, लेकिन कानपुर में कनिका से जुड़े एक भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आए। कानपुर में पहला कोरोना केस 23 अप्रैल को सामने आया। नवाबगंज में अमेरिका से वापस आए बुजुर्ग को कोरोना पॉजिटिव सामने आया, जिनका इलाज हुआ और वो डिस्चार्ज भी हो गए। दिल्ली में निजामुद्दीन मरकज का मामला सामने आने के बाद कानपुर में 31 मार्च को पॉजिटिव केस सामने आने का सिलसिला शुरू हुआ। प्रशासन ने शहर में 13 हॉट स्पॉट बनाए, जिसमें 13 मस्जिद और एक मदरसा शामिल था। 16 अप्रैल तक कोरोना पॉजिटिव केस काफी धीमी रफ्तार से बढ़े, लेकिन बीते दिन में ये आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ा और ये आंकड़ा 70 के पार पहुंच गया। कानपुर में एक के बाद एक कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर अभी की ताज़ा रिपोर्ट्स की बात की जाए तो कानपुर में 17 और पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तो कानपुर में अब कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो है वो 74 हो गई है। वहीं ये जो एक्टिव केस हैं उनकी अगर बात की जाए तो 66 एक्टिव केस जो है उनका इलाज चल रहा है, जिनमें से जो 7 केस हैं वो ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं एक व्यक्ति की मौत हुई है। अगर बीते 36 घंटों की बात की जाए तो कानपुर में जो कोरोना का बम है वो ज़रूर फटा है, क्योंकि बीते 36 घंटे में कानपुर में 43 केस जो हैं वो सामने आए हैं। बावजूद इसके जो सड़कें हैं उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रशासन है वो लगातार दावे कर रहा है कि सख्ती से पालन करवाया जाएगा और लॉकडाउन का पालन ना करने वालों के ऊपर सख्ती दिखाई जाएगी। लेकिन हम इस वक्त शास्त्री नगर में मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें जो हैं वो आप देख रहे हैं कि इस तरह से सड़कों पर चहल पहल है। हालांकि जिस तरह से लगातार केंद्र सरकार ने और पीएम मोदी ने कहा था कि लोगों को 20 तारीख के बाद स्थिति के आधार पर छूट दी जाएगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई और कानपुर की जो स्थिति है वो संतोषजनक ना मिलने के चलते यहाँ पर जो लॉकडाउन है उसको सख्ती से पालन कराने का आदेश दिया गया, जिसके बाद डीएम ने भी आदेश किया कि सख्ती से पालन कराया जाएगा। लेकिन अगर जो तस्वीरें हैं वो साफ बयां करती हैं कि यहाँ पर जो प्रशासन है वो हवा में गांठ बांधता दिख रहा है। यही वजह है कि लगातार कानपुर में जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है और ये आंकड़ा पहुँच गया है 74 के पास, जिनमें से 66 जो केस हैं वो एक्टिव हैं। फिलहाल जो प्रशासन है वो हॉटस्पॉट एरिया को सील कर लगातार जाँच कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा जाँच कर लोगों को इलाज के लिए भेज भी रहा है। लेकिन जिस तरह से बीते 2-3 दिनों से जो केसों की संख्या में इजाफा हुआ है वो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बन गया है। आईजी मोहित अग्रवाल के मुताबिक अभी भी मरकज से जुड़े लोग सामने नहीं आ रहे हैं, जिसके लिए आईजी ने जमातियों पर इनाम घोषित किया है। छिपे जमातियों के बारे में बताने के लिए लोगों की पहचान गुप्त रखी जाएगी और उनको 10,000 रुपए भी दिए जाएंगे।
ऐसे भी संभावना है कि कुछ और लोग भी वहाँ से निजामुद्दीन मरकज़ से निकल करके कानपुर में आए हों, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को छिपा रखा हो। इसके मद्देनज़र हमने जनता के लोगों से अपील की है, यदि उनकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो निजामुद्दीन मरकज़ में सम्मिलित हुआ था मार्च के महीने में और वो कानपुर नगर में आया है, तो उसकी जानकारी पुलिस को दे। ऐसे व्यक्तियों को 10,000 रुपये का इनाम पुलिस की तरफ से दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़े और जिद्दी जमातियों की जाहिलियत प्रशासन के लिए पूरे प्रदेश में बड़ी चुनौती बन चुकी है। सख्ती और हिदायत सारी कोशिशें बेमानी साबित हो रही हैं, क्योंकि ना तो ये जिद्दी जमाती सामने आ रहे हैं और ना ही अपना इलाज करवा रहे हैं। कानपुर में कोरोना के पॉजिटिव आंकड़ों की अगर बात की जाए तो कानपुर में जो पहला केस है वो 23 मार्च को सामने आया। उसके बाद से लेकर 16 अप्रैल तक यहाँ पर कुल जो केस थे वो बहुत ही कम बढ़े और लगभग 26 जो केस हैं वो सामने आए। लेकिन बीते 3 दिनों में यहाँ पर कोरोना के अचानक से इजाफा हुआ और यहाँ पर जो कोरोना की संख्या है उसमें 30 लोगों की वृद्धि हुई और अब ये आंकड़ा 74 पहुँच गया है। अगर अधिकारियों की माने तो यहाँ पर जो संख्या में इजाफा हुआ है उसमें कहीं सबसे बड़ी जो वजह निकल कर आती है वो जमाती हैं, क्योंकि सिर्फ एक पेशेंट को अगर छोड़ा जाए तो बाकी जितने भी केस यहाँ पर सामने आए हैं वो सब जमात से जुड़े या जमातियों के कांटेक्ट में आए लोगों के ही हैं। हालांकि प्रशासन एक बात का दावा और कर रहा है कि यहाँ पर जितने भी हॉट स्पॉट बनाए गए हैं उन्हीं में से ये केस सामने आ रहे हैं। वहीं अधिकारियों की माने तो उनका कहना है कि शुरुआती दौर में यहाँ पर टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जिसके चलते जो केस हैं वो काफ़ी धीमी गति से बढ़ रहे थे। लेकिन जब से कानपुर में लैब खुली है उसके बाद ये जो केस हैं वो ज़्यादा रिपोर्ट्स आ रही हैं। यही वजह है कि ये जो केस हैं वो बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बीच में जो अधिकारी हैं वो ये ज़रूर मान रहे हैं कि कानपुर में जो इजाफा हुआ है वो जमातियों की वजह से हुआ है। साथ ही साथ जो चिन्हित हॉट स्पॉट हैं वहीं से ये केस बढ़ रहे हैं। वीडियो संकेत के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर। आगरा से लेकर काशी तक आफत बन चुके हैं ये जमाती। ये क्या चाहते हैं किसी को नहीं पता, लेकिन इनकी हरकतों ने प्रदेश की हेल्थ को अच्छा खासा बिगाड़ा है। जिस रियायत को लेकर बड़ी उम्मीदें थी उन पर भी इन जाहिलों ने पानी फेर दिया। वाराणसी में इन दिनों कोरोना कहर बनकर टूट रहा है और इस हाल का सबसे बड़ा जिम्मेदार जमातियों को माना जा रहा है। 15 पॉजिटिव मामलों में 5 पॉजिटिव केस जमात के हैं और 2 वो लोग शामिल हैं जहां जमाती ठहरे थे। वाराणसी में टोटल 15 कोरोना पॉजिटिव केस आए। इनमें 5 ठीक हो चुके हैं और 1 की मौत हो चुकी है। इन 15 मामलों में सबसे पहला मामला 21 मार्च को सामने आया। पहला कोरोना पॉजिटिव इसी दिन आया। उसके बाद 28 मार्च को दूसरा कोरोना पॉजिटिव आया। 3 अप्रैल को 3 मामले सामने आए, जिसमें 2 जमाती थे और लोहता निवासी 1 व्यक्ति था। इसके साथ ही 27 अन्य जमातियों को क्वारंटाइन कर दिया गया। बाद में मृतक के परिवार की 2 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव मिली और 17 अप्रैल को एक बार फिर से कोरोना के 5 मामलों ने बनारस को हिलाकर रख दिया। इन मामलों में 3 जमाती थे और 2 लोग ऐसे थे जहां जमाती महिलाएं ठहरी थी। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों ने सबको दहशत में डाल दिया है, लेकिन इन मामलों में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव सामने आ रहा है वो जमातियों का है। आपको बता दें कि बनारस में सबसे पहला मामला जमातियों का 3 अप्रैल को सामने आया। 3 अप्रैल को 2 जमाती मदनपुरा इलाके से पकड़े गए और इसके साथ ही 27 अन्य लोग जो जमात में शामिल हुए मिले थे प्रशासन को, इन लोगों को होम क्वारंटीन कर दिया गया। बाद में जब इनके सैंपल लिए गए, इसमें से 3 जमातियों को पॉजिटिव पाया गया और इसके साथ ही जो अन्य महिलाएं यहाँ के पांडे हवेली क्षेत्र में ठहरी थी, जमात में शामिल महिलाएं, उनकी वजह से ये बताया जा रहा है प्रशासन द्वारा कि 2 अन्य जो युवा हैं उनको भी, एक युवक और एक युवती को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बनारस में अब तक 6 हॉटस्पॉट हैं और इसके साथ ही कोरोना के पॉजिटिव केसेस की बात करें तो 15 पॉजिटिव केस मिले हैं और इस पूरे मामले में जमात और जमात में शामिल लोगों की संख्या ज़्यादा है और ये पूरा का पूरा मामला जमातियों के आने से ज़्यादा बढ़ गया है।
अब प्रशासन ने जमातियों पर निगाह पैनी कर रखी है और एक बात साफ है कि कोरोना को बढ़ाने में कहीं न कहीं जमात और जमातियों का बड़ा योगदान है। के तमाम शहरों की तरह ही हाल मुरादाबाद का भी है। यहां भी तबलीगी जमात के लोगों ने संक्रमण फैलाने में अहम भूमिका निभाई। यहां तो स्वास्थ्य कर्मियों से मारपीट का मामला तक सामने आ चुका है। पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा अब तक 1000 के पार जा चुका है। इस बात में बिल्कुल दो राय नहीं है कि इनमें जमातियों की संख्या सबसे ज्यादा है। जमातियों ने कोरोना का जो जाल प्रदेश में फैलाया, उसे समेटना प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये जमाती छिप कर बैठे हुए हैं, न तो खुद बाहर आ रहे हैं और न ही अपनी जानकारी प्रशासन के साथ साझा कर रहे हैं। मुरादाबाद में अब तक 58 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। एक डॉक्टर समेत 3 कोरोना पॉजिटिव लोगों की भी मौत हो चुकी है। 58 में से सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव केस तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के हैं। सबसे पहले फ्रांस से पढ़कर आई एक युवती कोरोना संक्रमित पाई गई थी, जो अब ठीक हो चुकी है। 17 अप्रैल के बाद यहां पर कोरोना के केस अचानक बढ़ गए, जिसके लिए तबलीगी जमात के लोगों को बड़ी वजह माना जा रहा है। मुरादाबाद में अब तक 58 केस कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, जिसमें से 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। एक युवती जो कोरोना पॉजिटिव थी, फ्रांस से आई थी, वो सबसे पहले मुरादाबाद में पाई गई थी कोरोना पॉजिटिव, और उसके बाद से जमात की वजह से, तबलीगी जमात की वजह से जो कोरोना पॉजिटिव केस बढ़े, उससे मुरादाबाद के लगभग 8 इलाके हॉट स्पॉट घोषित हो चुके हैं। और जो पूरा शहर है पुराना, उसके अधिकतर इलाके जो हैं वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, सील कर दिए गए हैं, क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण है वो तबलीगी जमात के मरकज़ से और जो दिल्ली से आने वाली जमातें थी उसकी वजह से लगातार केस जो हैं वो बढ़ते चले गए, पॉजिटिव केस बढ़ते चले गए, जिसकी वजह से मुरादाबाद में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और सिर्फ एक मरीज़ जो है वो ठीक होकर गई है। जो युवती थी, फ्रांस से पढ़ के आई थी, पहला केस था, उसका इलाज हो गया है, वो कोरोना मुक्त हो चुकी है। लेकिन उसके बाद लगातार कोरोना के जो केस हैं वो मुरादाबाद में मिलते रहे और उसकी वजह से अब मुरादाबाद में कोई छूट नहीं है। सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन जो है वो पुलिस करा रही है और जो भी हॉट स्पॉट के इलाके हैं जहां पर ज़्यादा केसेस मिले हैं, वहां पर सभी तरह की जो होम डिलीवरी है वो गवर्नमेंट ने खुद अपने हाथों में ले ली है और मेडिकल हों या राशन की दुकानें हैं, किसी को भी खुलने की इजाज़त नहीं है। मुरादाबाद में एक युवती ठीक होकर अपने घर जा चुकी है। अभी कोरोना के 54 एक्टिव केस हैं और कुछ लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। मुरादाबाद में 8 हॉट स्पॉट घोषित हो चुके हैं। ये वो इलाके हैं जहां तबलीगी जमात की वजह से कोरोना संक्रमण फैला है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।